सभी साथियों को नमो बुद्धाई और जय भीम। मित्रों, आज हम एक छोटी सी कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं और कहानी का जो संदर्भ है वर्तमान समय के अंदर बहुत ही सटीक और प्रासंगिक है। आज के समय में मोबाइल हर परिवार के जीवन का एक हिस्सा बन गया है, जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मोबाइल से वो दूर रहे। मोबाइल के दुष्प्रभावों को भी वो जानता है कि उसके बच्चों पर, उसके परिवार पर कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसी दौरान एक घटना घटित होती है, उसे हमने अपनी कहानी के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो कि मैंने सुना और आपके समक्ष एक कहानी के रूप में तैयार करने का प्रयास किया। एक विद्यालय में एक अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही होती हैं और बच्चों के भावों और अपेक्षाओं को जानने का प्रयास करती हैं। और कक्षा 8 की वो बच्चे होते हैं और कक्षा 8 के बच्चों की उम्र लगभग 13 से 15 वर्ष के बीच होती है। उन देवतुल्य बच्चों के बीच उनके भावों को जानने का एक प्रयास अध्यापिका के द्वारा किया जाता है और उन्हें एक निबंध लिखने को कहा जाता है। और निबंध का टॉपिक जो होता है वो होता है माई विश, मेरी ख्वाहिश या मेरी अभिलाषा। माई विशेष पर जब बच्चे लिखते हैं तो सभी बच्चे अपनी अपनी विश को लिखते हैं। कोई लिखता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई लिखता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई लिखता है कि मैं राजनेता बनना चाहता हूँ, और तमाम अलग अलग प्रकार के विचार बच्चे लिखते हैं। और सामान्यतः हर अध्यापक इस प्रकार के भावों को जानने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम होता है निबंध लेखन। एक छोटे बच्चे के अंदर इतने भाव किस प्रकार से जागृत हो सकते हैं, इसके मार्मिक दृश्य को हमने देखने का प्रयास किया। जब सभी बच्चे लिख चुके होते हैं तो कॉपियाँ कलेक्ट की जाती हैं और वो अध्यापिका अपने घर जाकर आराम से सभी कामों से निश्चित होकर उन कॉपियों को चेक करने का कार्य करती हैं। पास ही में उनके पतिदेव बैठे होते हैं और मोबाइल में मस्त होते हैं। वो पूरी तरह से अनभिज्ञ रहते हैं कि उनके बगल में कौन बैठा है और क्या कार्य कर रहा है। लंबा समय हो जाता है लेकिन उन दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होता है, कोई वार्तालाप नहीं होता है। मैडम अपनी कॉपियों को चेक कर रही होती हैं और उनके पतिदेव अपने मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया को चलाने में मस्त रहते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई आ रहा है, जा रहा है या क्या प्रतिक्रिया हो रही है। कॉपियाँ चेक करते करते ही पतिदेव का ध्यान मैडम की ओर पड़ता है और मैडम की आंखों से आंसू की धार गिर रही होती है। आंसू की धार गिर रही होती हैं और साड़ी के पल्लू से पोंछकर फिर वो कॉपी को पढ़ने का प्रयास करती हैं। ये अद्भुत और आश्चर्यजनित दृश्य देखकर पतिदेव अपने मोबाइल को छोड़कर मैडम के नज़दीक आते हैं, पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो बताती हैं कि देखिए, आज हमने अपने विद्यालय में एक निबंध प्रतियोगिता रखी और उसका जो टॉपिक था तो माई विशेष था। माई विश था मेरी अभिलाषाएँ, मेरी इच्छाएँ, और उस पर मैंने निबंध लिखवाया। सभी बच्चों ने अलग अलग प्रकार के अपनी विशेष बताई
कि किस प्रकार से वो आगे जाकर क्या बनना चाहते हैं। और उसमें से ये एक कॉपी है जिसे देखकर मुझे रोना आता है। पतिदेव बड़े आश्चर्य से उस पुस्तक कॉपी को उठाते हैं, पढ़ते हैं और पूछते हैं कि ये निबंध जो है किस बालक ने लिखा है जो आपको इतना दुखी कर रहा है। तो मैडम ये बात बताती हैं कि ये निबंध जो लिखा है हमारी बेटी ने लिखा है, और वो बेटी भी उसी विद्यालय में पढ़ा करती है। और वो निबंध में इस प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करती हैं जिसे देखकर आपका हृदय भी द्रवित हो उठेगा। वो उसमें लिखती हैं, हे परमात्मा, आपको सादर नमन। यदि आप किसी की विश सुन सकते हैं तो निश्चित रूप से मेरी भी विश को सुन सकते होंगे। और यदि मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो मेरा ऐसा मानना है और ऐसी मेरी विश है कि आप मुझे अगले जन्म में मोबाइल बना दें। मुझे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल बनना है, न कलेक्टर बनना है, न इंजीनियर बनना है, न डॉक्टर बनना है। वो आगे स्पष्ट करती हैं कि ऐसा वो क्यों चाहती हैं। वो लिखती हैं कि जैसे ही मैं घर में आती हूँ तो मेरी माँ अपने मोबाइल में खोई रहती हैं। जैसे ही मेरे पिता घर में आते हैं तो अपने मोबाइल में खो जाते हैं। मेरे दादा, मेरे दादी हरदम अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। मुझे उन सब के प्रेम की आवश्यकता है, उनके प्यार की आवश्यकता है, लेकिन उन सब के पास, किसी के भी पास 1 मिनट का समय भी मेरे साथ बात करने का नहीं है। उन सब के लिए मेरा या मेरे प्रेम का कोई महत्व नहीं रह गया है। घर में लोग तो कई हैं, लेकिन कोई किसी के भावों को नहीं समझ पाता है। मुझसे इस घर में बात करने वाला कोई नहीं। यदि मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत होती है, कोई चीज़ पूछनी होती है, तो सबका एक रटा रटाया जवाब होता है कि मोबाइल में सर्च कर ले, गूगल पे पूछ ले। जो समस्याएं हमें एक माँ के रूप में दूर करनी चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, एक पिता के रूप में उन्हें गाइड करना चाहिए, वो जिम्मेदारी भी हमने आज मोबाइल को, गूगल को दे दी है। बच्चे घर में रहकर भी एक एकाकी जीवन जी रहे हैं और ये पीड़ा उसकी स्वयं की बेटी कर रही है। और वो बेटी लिखती हैं, हे परमात्मा, यदि आप मुझे मोबाइल बना देंगे तो मैं अपनी माँ की लाडली हो जाऊंगी, मैं अपने पिता की लाडली हो जाऊंगी, और दादा भी मुझे हरदम हाथों में सहेज के रखेंगे, और भैया भी कभी मुझे अपने दिल से अलग नहीं करेंगे। हरदम मैं उनके पॉकेट में रह पाऊंगी। और यदि ऐसा प्रेम यदि मुझे मोबाइल के बनने से मिलता है तो मुझे और कुछ नहीं बनना, सिर्फ एक मोबाइल बनना है। तो इस पीड़ा को देख करके वो माँ द्रवित होती हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, और पिता और माता दोनों फूट फूट के रोने लगते हैं। और उन्हें गलती का एहसास होता है कि बच्चों के साथ इस मोबाइल के कारण जो अन्याय हो रहा है उसे हमें तुरंत बंद कर देना चाहिए, अन्यथा हमारा परिवार एक मशीनी युग के रूप में, एक यंत्र के रूप में बनकर रह जाएगा, जहां हर मशीन अपना स्वयं का काम करती है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। वैसे ही हमारा जीवन
समाज के अंदर, परिवार में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ माँ एक अलग कोने में बैठकर, पिता एक अलग कोने में बैठकर, भाई अलग कोने में बैठकर, अलग रूम में बैठकर अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। आपस में वार्तालाप करना, एक दूसरे के भावों को समझना, साथ में भोजन करना, ये सब हमने भुला दिया है। और ये स्थिति बच्चों के अंदर एक तनाव को पैदा करती है। तो इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें कभी अपने बच्चों के समक्ष मोबाइल पर नहीं उलझे रहना है। ये मोबाइल व्यक्ति की सुविधा के लिए बनाया गया है, न कि अपने परिवारों को बर्बाद करने के लिए। यदि आप परिवार में सामंजस्य रखना चाहते हैं, बच्चों के अंदर प्रेम, करुणा के भाव जगाना चाहते हैं, या उन्हें आत्मीयता के साथ जीवन में आगे बढ़ना सिखाना चाहते हैं, तो कृपया मोबाइल का प्रयोग अपने बच्चों के समक्ष नहीं करें और उन्हें भी अपना अमूल्य समय अवश्य दें। उनके साथ पार्टीज़ करें, बाहर घूमें, वार्तालाप करें, चर्चाएं करें, उनके भावों को जानने का प्रयास करें। ये मोबाइल को अपने जीवन का हिस्सा न बनाएं, बल्कि अपने बच्चों को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, तो शायद हम अलगाववाद से मुक्त हो सकते हैं। बच्चे जिस मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं, उन तनाव से बच्चों को हम बचा सकते हैं। और मैडम ये तय करती हैं कि आज के बाद कभी अपने घर के अंदर बच्चों के सामने कभी मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगी। और इसी प्रकार से वो जो बच्चा, जो उनकी बेटी थी, उनसे दूर हो गई थी और कुछ ही समय में बिल्कुल वो तनाव मुक्त हो जाती हैं और अपनी माँ की सबसे प्रिय और लाडली हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम यदि समय समय पर ध्यान दें, तो हम अपने बच्चों के भविष्य को बचा सकते हैं और उनके साथ अपने सामंजस्य को बना सकते हैं और उन्हें एहसास करा सकते हैं कि आप उनके साथ हरदम खड़े हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और यदि अच्छा लगे तो कहानी को अपने मित्रों तक आगे अवश्य पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे विचारों को यदि आप अच्छा मानते हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।